मैं सरफराज आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी सेंटर में। तो आज हम लोग ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन के तीसरे लेक्चर में रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर के बारे में पढ़ रहे होंगे। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग कि जो अबायोटिक फैक्टर होता है वो किसी भी बायोटिक चीज़ों को किस तरह से अफेक्ट करती है, मतलब कि अपने कंडीशन से, अपने फेवरल कंडीशन से किस तरह से उसकी इंटरनल कंडीशन को या फिर आउटर कंडीशन किस तरह से किसी बायोटिक चीज़ों पर इंटरनली अफेक्ट कर रही होती है, उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें मेजरली हम लोगों को एक ग्राफ को याद रखना पड़ेगा। ग्राफ के माध्यम से सब चीज़ों को हम लोग समझने का कोशिश करेंगे। इसमें किसी बायोटिक फैक्टर को कोई चीज़ नाम दिया गया है, आपको वो समझना है ताकि उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटेगरीज वाइज रखकर चीज़ों को समझ सकते हैं। अब ये ग्राफ कुछ इस तरह का होगा जो कि एक्सटर्नल कंडीशन और इंटरनल कंडीशन के बीच में होगा। मतलब कि जो वर्ल्ड में एक्सटर्नल कंडीशन चल रहा है उसके हिसाब से किसी बायोटिक चीज़ों में किस तरह से उसके अंदर इंटरनल कंडीशन बिहेव करता है, उसी के बारे में हम लोगों को इसमें स्टडी करना और सब चीज़ों को समझना है। तो जब हम लोग एक्सटर्नल कंडीशन की बात करें तो जैसे एक्सटर्नल कंडीशन और इंटरनल कंडीशन में हम लोग देखते हैं तो इसमें 3 कैटेगरीज बना दिया गया है। तो इसमें पहला क्या देखते हैं हम लोग, एक होता है रेगुलेटर। रेगुलेटर किसको बोलते हैं हम लोग, ऐसा कंडीशन है ये कि जिसमें हम लोग देखेंगे कि जब कोई एक्सटर्नल कंडीशन वर्ल्ड में चेंज होगा तो उसके बॉडी में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं होगा। मतलब कि एक्सटर्नल कंडीशन जैसा है उसी तरह से इंटरनल कंडीशन भी है। मतलब कि अगर देखा जाए कि अगर बाहर 37 डिग्री सेल्सियस है उसके बॉडी के अंदर भी कितना है, 37 डिग्री। अगर हम देखें कि बाहर में अगर 49 डिग्री सेल्सियस है तो भी उसके बॉडी के अंदर कितना रहेगा, 37 डिग्री ही रहेगा। मतलब कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ही वो अपना सर्वाइव कर रहा होगा, ना उससे ज़्यादा बढ़ेगा ना उससे कम होगा। भले ही बाहर की दुनिया में जितना भी कंडीशन चेंज हो रहा हो, जितना भी टेम्परेचर चेंज हो रहा हो, जितना भी प्रेशर चेंज हो रहा हो, उसके टेम्परेचर पे किसी भी तरह का अफेक्ट नहीं होता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटर बोलते हैं। मतलब वैसा बायोटिक चीज, वैसा लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो एक्सटर्नल कंडीशन पर इसके हिसाब से अपने इंटरनल कंडीशन को चेंज नहीं करता है। मतलब समझ में यह आया कि अगर बाहर ठंडी है या गर्मी है या ठंडी में भी बहुत नीचे तापमान है या बहुत ही हाई तापमान है, उससे उसके इंटरनल कंडीशन पर किसी भी तरह का अफेक्ट, किसी भी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता है। वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, रेगुलेटर। अब इसका एग्जांपल क्या अपने पास, जैसे कि बर्ड्स और मैमल्स होते हैं वो होते हैं रेगुलेटर। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब होता है कि जब हम लोग समझते हैं चीज़ों को तो और अच्छे से समझे कि एक ह्यूमन बींग्स है, तो ह्यूमन बींग्स में अगर हम लोग बहुत ही अच्छे से समझे, अपने देश के एग्जांपल्स को लेके चले तो हमारे देश में कुछ सैनिक होते हैं। सैनिकों की ड्यूटी एक ही जगह पे नहीं होती, उसकी ड्यूटी अलग अलग जगह पे होती है। जैसे कि कुछ सैनिक होते हैं जो बहुत ही ठंडे इलाका में होते हैं, जैसे कि लेह लद्दाख, सियाचिन वगैरह में उनका ड्यूटी होता है। और कुछ ऐसे सैनिक होते हैं जिनका बहुत ही हाई टेम्परेचर वाले इलाकों में ये मतलब ड्यूटी अलॉट होता है। तो उस हिसाब से वो कैसे अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं। फिर कुछ ऐसे सैनिक होते हैं जो कभी वहाँ रहते हैं और कभी यहाँ रहते हैं, मतलब ठंडी और गर्मी दोनों जगह पे वो क्या कर रहे होते हैं, फेर बदल कर रहे होते हैं, फिर भी उसके बॉडी पर किसी भी तरह का अफेक्ट नहीं होता है। जैसे हम ही लोग देख ले तो क्या करते हैं कि बहुत ही ज़्यादा कुछ मतलब 8 से 9 महीने हम लोगों का जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो पूरी तरह से गर्मी में मतलब डिपेंड होता है। लेकिन हम लोग जब 2 या 3-4 महीना के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठंडी में अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं, तो इससे भी हमारे बॉडी पर किसी भी तरह का अफेक्ट नहीं पड़ता है। उस समय भी आपके बॉडी के अंदर जो टेम्परेचर होगा इंटरनली वो 37 डिग्री ही होगा और गर्मी में भी आपका कितना ही होगा, 37 डिग्री ही होगा। तो हम लोग ये समझे कि एक्सटर्नल कंडीशन से इंटरनल कंडीशन का कोई भी ताल्लुक नहीं होता, किसी भी तरह का रिलेशन नहीं होता, उसको हम लोग बोलते हैं रेगुलेटर। मतलब जब कोई रेगुलेटर जो होता है वो एक्सटर्नल कंडीशन के हिसाब से अपने इंटरनल कंडीशन को चेंज नहीं करता है, मतलब उसके बिहेवियर में किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं आएगा। उसके आउटपुट जो पहले था वो बाद में भी रहेगा, उसके एक्सटर्नल कंडीशन से उसके आउटपुट में किसी भी तरह का बदलाव नहीं आएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेगुलेटर बोल रहे होंगे। रेगुलेटर भी किस हिसाब से हम लोग बांटते हैं, जैसे कि टेम्परेचर और ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन। तो क्या होता है ना कि कुछ मतलब रेगुलेटर में जैसे कि होम्योस्टेटिस होता है, मतलब ये ऐसा मतलब ये है ऐसा ऑर्गेनिजम्स है जो अपने चीज़ों को स्टैक करके रखता है, स्टैटिक करके रखता है, रोक के रखता है। मतलब कि फेवरेबल कंडीशन में या अनफेवरेबल कंडीशन में भी अपने हिसाब से ही चल रहा होता है, वहाँ पे किसी भी तरह से फेरबदल नहीं होता। जैसे कि टेम्परेचर और ऑस्मेटिक कंसंट्रेशन की बात करें, अपने बॉडी के टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए क्या करता है वो
थर्मो रेगुलेटर करता है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलेंगे हम लोग, थर्मो रेगुलेटर, जो अपने बॉडी के मतलब ये क्या करता है, टेम्परेचर को हमेशा बनाए रहता है, मतलब एक कांस्टेंट वैल्यू पर टिकाए रहता है, ना उससे आगे बढ़ने देता है ना उससे कम बढ़ने देता है। एक्सटर्नल कंडीशन के हिसाब से वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को हिलने डुलने नहीं देगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, थर्मो रेगुलेटर। अब एक होता है ऑस्मो रेगुलेटर, जैसे उसके अंदर प्रोटीन है, एंजाइम्स है, उसको भी क्या करेगा, वो बना कर रखेगा। अब जैसे कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में चले जाए तो उनके अंदर का एंजाइम्स ही काम करना बंद कर देता है, उसके एंजाइम्स से क्या करती है, क्या होने लगती है, टूट फूट होने लगती है। तो वैसे को हम लोग थर्मो रेगुलेटर या फिर ऑस्मो रेगुलेटर नहीं बोलेंगे। वो भी क्या होता है ना कि जब एंजाइम्स, प्रोटीन वगैरह वगैरह को अपने बॉडी के अंदर बहुत ही अच्छे ढंग से बनाए रखता है, एक अनफेवरेबल कंडीशन पे भी और फेवरेबल कंडीशन पर भी, तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। अब जैसे कि टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो कुछ फिजियोलॉजिकली हो रहा होता है, जैसे कि कभी देखोगे टेम्परेचर हाई होता है, कभी टेम्परेचर लो होता है। और जैसे कि अभी बात करें तो अभी हाल फिलहाल गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो गर्मी में क्या होता है ना कि हम लोगों के बॉडी से स्वेटिंग होती है, मतलब कि पसीना निकल रहा होता है। और ये पसीना क्यों निकलता है, ताकि जो टेम्परेचर है हमारे बॉडी में वो पसीना को क्या करे, पसीना के माध्यम से उसको लेकर उड़ जाए, गर्मी को लेकर क्या हो जाए, उड़ जाए। तो कुछ कुछ गर्मी हमारे बॉडी से क्या होती है, ये पसीने के माध्यम से, ये स्वेटिंग के माध्यम से निकल रहा होता है, जिससे हम लोगों को गर्मी का एहसास कम होता है। जो मतलब एक्सटर्नल कंडीशन में जो गर्मी है उसके हिसाब से हम लोगों को कम गर्मी लग रही होती है, ठीक है। और होता है जब हम लोग ठंडी में जाते हैं, ठंडी हम लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठंड का मौसम आ जाता है, तापमान बहुत नीचे आ जाती है, तब हम लोग देखेंगे कि बॉडी में सीवर होना स्टार्ट होता है। सीवर का क्या मतलब कि हमारे जो रोंगटे होते हैं, जो रुएं होते हैं, वो खड़े होने लगते हैं, मतलब कि जो बॉडी पे आपके अंदर बाल होंगे वो खड़े होने लगेंगे। तो उसके हिसाब से क्या होता है ना कि उसके बाल के टिप से जो आपके बॉडी की हीट है वो निकल रहा होता है। तो बाल के टिप से बॉडी का हीट निकल रहा है, तो हमारे बॉडी में हीट की कंडीशंस बनाए रखेगा। लेकिन जब सीवर नहीं होगा, सीवर नीचे होगा, तो जो हीट होगा वो पूरा क्या होगा कि पूरे नीचे से निकल रहा होगा, पूरे बॉडी, पूरे बाल के ऊपर से निकल रहा होगा, तो बहुत ही ज़्यादा हीट का लॉस हो रहा होगा। लेकिन जब सीवर से, मतलब कि जब बाल के टिप से निकल रहा होता है, जब रुएं के टिप से एक हीट निकल रहा होता है, तो बहुत ही कम गर्मी निकलती है बॉडी से। इसलिए उस समय हम लोगों को मतलब कि हीट की आवश्यकता होती है, तो उस समय हीट लॉस नहीं होने देता सीवर होकर, मतलब कि रोंगटे खड़े होने के बाद जो गूज बम्प्स होते हैं उसके हिसाब से, उसके माध्यम से हम लोगों के अंदर से जो गर्मी होती है, जो हीट होता है, वो ज़्यादा लॉस नहीं होता। तो हम लोग ग्राफ से हम लोग क्या समझ गए, रेगुलेटर को बहुत ही अच्छे से समझ गए। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक्सटर्नल कंडीशन के हिसाब से अपने अंदर का इंटरनल कंडीशन को क्या करेगा, चेंज करेगा। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्फर्मर्स। जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर मान लेते हैं 5 डिग्री सेल्सियस है, तो अपने बॉडी के अंदर भी 5 डिग्री सेल्सियस बना लेता है, मतलब अपना टेम्परेचर उस हिसाब से ढाल लेता है। फिर देखते हैं बाहर 10 डिग्री आया तो अंदर भी क्या करता है, 10 डिग्री बना लेता है। अगर बाहर देखिए कि 25 डिग्री आ गया तो अपने बॉडी के अंदर भी क्या करता है, 25 डिग्री बना लेता है। मतलब क्या करता है ना कि ये सरेंडर इन फ्रंट ऑफ एक्सटर्नल कंडीशन, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो जाता है एक्सटर्नल कंडीशन के आगे। जब भी एक्सटर्नल कंडीशन अपना बिहेव चेंज करता है, ये अपने बॉडी के अंदर इंटरनल कंडीशन का भी बिहेव क्या करता है, पूरी तरह से चेंज कर देता है। मतलब वो अपने बातों पर टिका नहीं हुआ, जिस तरह से रेगुलेटर टिका हुआ है कि मेरे अंदर अगर 37 डिग्री है तो वो 37 डिग्री ही रहेगा। जैसे कि मैमल्स और बर्ड, वो अपने अंदर एक्सटर्नल कंडीशन के हिसाब से इंटरनल कंडीशन को चेंज नहीं करता है, लेकिन कन्फर्मर्स क्या करते हैं, एक्सटर्नल कंडीशन के हिसाब से इंटरनल कंडीशन को पूरी तरह से चेंज करता है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक समय तक एक्सटर्नल कंडीशन और इंटरनल कंडीशन के बीच फेरबदल करता है, मतलब कि एक्सटर्नल कंडीशन जैसा वैसा इंटरनल कंडीशन कुछ उस हिसाब से चल रही होती है। मतलब कुछ हद तक उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, कन्फॉर्मर्स बोल सकते हैं कि कन्फॉर्मर्स है। जैसे 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे, तो अपने बॉडी के अंदर ही 5 डिग्री सेल्सियस, लेकिन कुछ पॉइंट, एक पॉइंट के आने के बाद उसको लगता है कि अगर अब हम अपने बॉडी के अंदर कंडीशन में हल्का सा भी छेड़छाड़ किए तो हमारी मृत्यु हो सकती है, मौत आ जाएगी, उसको ऐसा फील हो जाता है। तो वो क्या करता है, वहां से अपने अंदर के कंडीशन को छेड़छाड़ नहीं करता, वो पूरी तरह से कांस्टेंट हो जाता है, जिस तरह से रेगुलेटर कांस्टेंट हो जाता है। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, पार्शियल रेगुलेटर बोल सकते हैं। पार्शियल मतलब आधा, हाफ हाफ, और रेगुलेटर मतलब कि पार्शियल रेगुलेटर, पूरी तरह से रेगुलेटर नहीं है। एक समय तक तो क्या था, ये कन्फर्मर था। एक समय के बाद जब इसको लगा कि अब हमारी जान को खतरा है, अगर हम अपने कंडीशन, इंटरनल कंडीशन को छेड़छाड़ करें, तो तब क्या किया, आपने इंटरनल कंडीशन को एक कांस्टेंट वैल्यू पे जाके छोड़ दिया, उसके आगे वो नहीं बढ़ा। तो वहां से वो रेगुलेटर कहलाना चालू किया।
तो वो पहले से रेगुलेटर नहीं था, वो पहले से क्या था, कन्फर्मर था, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पार्शियल रेगुलेटर बोलते हैं। अब ये पार्शियल रेगुलेटर जो होता है ना, ये अपने अंदर की जो चेंजिंग्स होती है, जो इंटरनल कंडीशन का चेंजिंग होता है, ये पूरी तरह से बिहेवियरली चेंज कर रहा होता है। जैसे मान लेते हैं कि डिजर्ट लिजार्ड इसका एग्जाम्पल है अपने पास, जो ऐसा लिजार्ड जो डिजर्ट इलाका में रहता है, जो रेगिस्तानी इलाके में रहता है, डिजर्ट इलाका, तो वहाँ क्या होती है, टेम्परेचर बहुत हाई होती है। तो जब हाई होगा तो क्या करेगा ये, अब इसके अंदर तो ऐसा कोई फिजियोलॉजिकली है ही नहीं कि ये स्वेटिंग कर ले, जिसके कारण इसके अंदर से पूरी तरह से गर्मी का मतलब कि हीट का लॉस हो जाए और उसको ठंडक का एहसास हो, ऐसा नहीं होगा। तब ये क्या करता है ना कि टेम्परेचर जब हाई होता है तो गो इन शेड, क्या करता है, वो पूरी तरह से शेड के अंदर, किसी छांव के अंदर, पेड़ के छांव के अंदर जाके छिप जाता है, जिससे इसको गर्मी का एहसास कम हो। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो ठंडी इलाका में रहते हैं, बहुत ही कम टेम्परेचर पे रहते हैं। जब वो कम टेम्परेचर पे होंगे तो उसके अंदर भी ऐसा कोई चीज नहीं है जिसके कारण फीवर हो उसके अंदर और हीट का कम लॉस हो, जिसके कारण उसके अंदर गर्मी बना रहे, हीट बना रहे, ऐसा भी कोई चीज नहीं है। ऐसा सिर्फ किसमें है, तो ऐसा सिर्फ रेगुलेटर में होता है। तो ये क्या करेगा, सन बास्किंग करेगा, मतलब कि ये पूरी तरह से सन के आगे जाएगा और सन में अपनी धूप को सेक कर अपने इंटरनल कंडीशन को या फिर आउटर कंडीशन को गर्म करने की कोशिश करेगा। अब इसके अलावा जो कन्फॉर्मर्स, रेगुलेटर, पार्शियल रेगुलेटर, इस सब में जो भी चीज़ आप लोगों ने देखा, जो भी चीज़ समझा, इसमें सबको देखा कि सबके पास किसी न किसी तरह का शक्ति है, किसी न किसी तरह का पावर है। अगर ये पावर किसी ऐसे ऑर्गेनिजम्स, तीनों में से कोई ऐसा पावर किसी ऑर्गेनिजम्स के पास न हो तो वो क्या करेगा। जैसे मान लेते हैं कि अभी हम लोगों को बहुत गर्मी लग रही है और कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको बहुत गर्मी लगेगा और गर्मी के कारण वो यहाँ सर्वाइव ही नहीं कर पा रहा है, उनको अच्छा ही नहीं लग रहा है, वो आउटपुट पूरी तरह से नहीं दे पा रहा है, तो वो यहाँ से माइग्रेट कर सकता है। मतलब कुछ दिनों के लिए यहाँ से ठंडी इलाका में चला जाएगा, हिमाचल प्रदेश चला जाए, शिमला चला जाए, जहाँ जाकर उनको ठंडा का एहसास हो, वो पूरी तरह से अपना वो आउटपुट वहाँ दे सके। तो ये भी क्या कर सकता है, जो ऑर्गेनिजम्स किसी अनफेवरेबल कंडीशन में अपने इंटरनल कंडीशन को सेटिस्फाइड नहीं करवा पाता, तो वो क्या करता है, माइग्रेशन का रास्ता अपनाता है। माइग्रेशन मतलब एक वो उस जगह को तत्काल के लिए क्या करेगा, छोड़ देगा, कुछ समय के लिए छोड़ देगा, जब तक फेवरेबल कंडीशन वापस नहीं आ जाती तब तक उस इलाका को छोड़कर दूसरे इलाका में जाएगा जहां उसका फेवरेबल कंडीशन है। जैसे इसका एग्जांपल है साइबेरियन क्रेन्स। जो साइबेरियन बर्ड्स होते हैं ना, वो जब ठंडी वहां आती है साइबेरिया में, तो वो उस ठंडक को पूरी तरह से झेल नहीं पाती, उसकी वहां मृत्यु होनी चालू हो जाती है, मतलब उसकी मौत आना चालू हो जाती है। तो वो साइबेरियन क्रैंस जो होते हैं, कुछ दिनों के लिए जब ठंड आता है तो वो आ जाता है कहाँ, कियोलोडो नेशनल पार्क, यहाँ आ जाता है, भरतपुर राजस्थान में आ जाता है। मतलब इंडिया में वो क्या करता है, पूरी तरह से माइग्रेट कर जाता है, पूरी तरह से माइग्रेट करके इंडिया में कुछ दिनों के लिए आ जाएगा। और जब उनको फेवरेबल कंडीशन वापस साइबेरिया में आ जाती है तो वो क्या करता है, वहां से रिटर्न कर जाता है, राजस्थान से रिटर्न करके फिर वो कहाँ चला जाएगा, साइबेरिया चला जाएगा। और साइबेरिया से राजस्थान कब आता है, जब उसको कोल्डी हवा वहाँ चलने लगती है, पूरी तरह से ठंड आ जाती है, विंटर का समय चालू हो जाता है। जब देखता है कि अब यहाँ जो एक्सटर्नल कंडीशन है उसके हिसाब से उसके बॉडी के अंदर जो इंटरनल कंडीशन है उसको वो मैच नहीं करवा सकता, तब वो क्या करता है, माइग्रेट करता है। और माइग्रेट करके कहाँ आता है, राजस्थान आ जाता है। कहाँ, कियोलोडो नेशनल पार्क, भरतपुर राजस्थान में वो आ जाता है। यहाँ आपको साइबेरियन बर्ड्स आपको देखने को मिलेगा जब ठंडा आती है तब, ठीक है। और जब यहाँ राजस्थान से वापस कब चला जाता है, जब देखता है कि साइबेरिया में मतलब कि फेवरेबल कंडीशन आने वाला समय चालू हो चुका है, तब यहाँ से क्या करता है, वापस माइग्रेट करके साइबेरिया चला जाता है। तो हम लोग पूरी तरह से समझ चुके हैं कि रिस्पॉन्स टू अबायोटिक फैक्टर क्या है। इसमें किस तरह से हम लोगों ने ग्राफ को देखा कि एक्सटर्नल कंडीशन और इंटरनल कंडीशन के बीच में किस तरह से ग्राफ खींचते हैं और उस ग्राफ में किस किस तरह का ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलता है। आज के लेक्चर में बस हम लोग इतना ही समझेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग एडेप्टेशन के बारे में समझ रहे होंगे कि कोई जो ऑर्गेनिजम्स होता है वो इस कंडीशन से अपने आप को अडेप्ट कैसे करता है, मतलब कैसे कैसे नई चीज़ों को अपनाता है और कैसे करके वो अपने जो जाति है, जो बीइंग्स है, उसको किस तरह से, ऑर्गेनिजम्स को किस तरह से आगे लेकर जाता है और नेचुरल प्रोसेस को हमेशा बनाए रखता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।